नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर फिर से चर्चा करने आया हूं। कल वीडियो को रोक दिया गया है क्योंकि जो हमारे मेहमान होते हैं, अगर उनको गाली गलौज दिया जाए, उनको धमकी दिया जाए, तो फिर मेरा एक कर्तव्य बनता है कि उस वीडियो को रोक दिया जाए। जैसे पहले श्रीकांत जी आए थे, एडवोकेट आए थे, और वो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन उनके ऊपर जो है तो ये बोला गया कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो वीरेश सिंह को, क्योंकि वो उनके क्लाइंट है, तो उनको रोक दिया गया था। ऐसे ही अमित जी को कल जो अमित जी बता रहे थे, वो चूँकि एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि ये आईटीआई टॉक शो चैनल है, सिर्फ आईटीआई के लिए काम करता है, बाकी के लिए नहीं। लेकिन अगर आईटीआई के नाम पर कोई धोखा करेंगे, कोई कुछ करेंगे, तो वो मैं दिखाऊंगा, मेरी जवाबदारी। दूसरी चीज़, दो चीज़ें दिखाऊंगा आज। बहुत बड़ा खोल रहा हूँ, मैं खुलासा कर रहा हूँ, और मैं खुलासा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। दो चीज़ बता दूँ। एक, सबसे पहले बता दूं कि कई लोग कह रहे थे कि आपने कितनी फीस दिया। मैं कोचिंग सेंटर नहीं चलाता हूं, मैं आईटीआई का क्लास नहीं चलाता, मैं आईटीआई नहीं चलाता हूं, तो मैं क्यों फीस दूं और क्यों मैं लड़कों को डोनेशन दूं। कोई भी मीडिया डोनेट नहीं करती है। मीडिया का काम है सच दिखाना, और अगर गलत हो रहा है तो वो दिखाना, और पक्ष और विपक्ष को दोनों को दिखाना है ना। ये नहीं है कि हम एक पक्ष ही दिखाएंगे, हम दोनों पक्ष दिखाएंगे। अगर एग्जामपुर वाले आएंगे तो उनका भी दिखाएंगे हम, अगर एसके झा आएंगे तो उनको भी दिखाऊंगा, विपिन आएंगे, जो भी हैं वो अगर आएंगे तो उनको भी इनको दिखाया हूं मैं, तो ये कोई स्पेशल थोड़ी है। इनको भी तो मैंने पहले दिखाया ना, शो पे ले आया ना। इनकी भी तो मार्केटिंग हुई ना ज़बरदस्त, उसका यूज किए, ठीक है ना। तो वो एक चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ जो है, अब खुलासा करने जा रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ये खुलासा जो है तो आप लोगों ने वीडियो भी देख लिया होगा, और इनसे हमारी बात हुई। ये जो है तो अभिषेक राज के कोचिंग में माने सबसे पुराने टीचर हैं, जो खुद वीडियो बना करके डाल रहे हैं। चूँकि हम इनको चर्चा पे नहीं बुलाया हूँ, इनके 2 वीडियो थे, 2 वीडियो पर इन्होंने बात किया और पूरा खुलासा किया। तो अब मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना अमित चौबे कर रहे हैं, जो इनके यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो इनकी पूरी रात जानते हैं, वो खुलासा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अब खुलासा आप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी का इस राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट कर देंगे कि साउंड और विजिबिलिटी सब कुछ क्लियर है, ताकि हम बात को आगे बढ़ाएंगे और मामला को समझेंगे। ठीक है, इसमें सारा मामला कहाँ पे है, क्योंकि एक टीचर होना और एक लीडर होना और एक राजनीतिज्ञ बनना, इन सब में काफी फर्क होता है। एक टीचर कभी भी एक पॉलिटिशियन, बेहतर पॉलिटिशियन नहीं हो सकता है, और एक बेहतर पॉलिटिशियन कभी भी एक बेहतर टीचर नहीं बन सकता है। तो ये सारा मामला इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ आके अटक गया है, और ये सारा खेल किसका है। सब कोई एक दूसरे पे हो रहा है, तो ये सारा खेल किसका है। ठीक है ना, बात को समझते हैं। ठीक है, कोई किसी के बारे में इंडिविजुअली आप किसी के बारे में उल्टा सीधा ना बोलिए। ठीक है, सब अपने अपने जगह पे सही है। ठीक है, सब अपने अपने जगह पे सही है। कोई कह रहा है कि पैसा नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है कि पैसा नहीं मिला है, तो हम आपको बता दें भाई साहब कि पैसे का बात अगर करें तो हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं कि पैसा आईटीआई का केस लड़ने के लिए पैसा कितना गया है, जिसका स्क्रीनशॉट तक हमारे पास है। एक लोग 20,000 दिए हैं, अगर आगे बढ़ाएं हम तो एक लोग 10,000 दिए हैं, 1,000 दिए हैं, 10,000 दिए हैं, 50,000 तक दिए हैं, 50,000 तक दिए हैं। तो ये लोग जो पैसा दिए हैं, क्या कभी आकर के बोले हैं आपसे कि हम आईटीआई के केस लड़ रहे हैं? कोई नहीं बोला है। ठीक है, बात को समझना, सब कोई किस लिए लड़ रहा है, काहे परेशान है सब कोई, बात को समझना। जबकि हमारे पास स्क्रीनशॉट है, हम भी इसी मार्केट में हैं, हमारे साथ भी लगभग 99% लड़के जो हैं वो आईटीआई वाले ही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से भी हमको भी पता चल जाता है। बहुत बड़े, इतने बड़े स्टार तो हम नहीं है, बहुत बड़े आदमी नहीं है, लेकिन छोटे मोटे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमको भी पता चल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात को, चीजों को गहराई से हम बात करेंगे कि सारा खेल कहाँ से हुआ है। जो खेल हुआ है आपका, वो सारा खेल जो है वो कहाँ से हुआ है, सारा चीज आपको बता देंगे। एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये क्यों कोर्स बेचवा का भी इशू बन रहा है कि कोर्स बेचवा है तो कोर्स सबका बिक रहा है, सबको कोर्स बेचना है। हम भी आके कहते हैं कि हमारा कोर्स बेस्ट है, आप भी आके कहते हो कि आपका कोर्स बेस्ट है, वो भी आके कहते हैं कि उनका कोर्स बेस्ट है। आज सिलेक्शन का बात करें तो स्ट्राइक रेट, अगर उस हिसाब से जो लोग स्ट्राइक रेट का बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा मेरा है। जो आप रिजल्ट दिखा रहे हो उसमें मैथ में हम ही हैं, कहीं पे आप बोल नहीं सकते हो। आप मैथ में आने से पहले, हमारे आने से पहले का स्ट्राइक रेट उठा के देख लो कि कितना स्ट्राइक रेट था।
जब हम मैथ में उतने चीजों को बेहतर किए, उतना बेसिक से चीजों को समझाएं और तब जाकर के रिजल्ट इतना बेहतर बन सका। आज जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है तो उसमें मैथ का आप जिक्र नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका है ही नहीं। कहीं ना कहीं आज बार्क में आप 200 या 400 रिजल्ट दिखा रहे हो कि इतना रिजल्ट दिए, तो उसमें आप भी जान रहे हो कि इस बार का बार्क के रिजल्ट में मैथ का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन कोई मैथ का जिक्र नहीं है। मैथ से ही बहुत लोग बाहर हुए थे। तो इस सारा चीज हम बात करेंगे, ठीक है। स्ट्राइक रेट का भी बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो ये मामला शुरू कहां से हुआ था, इस बात को समझेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए, एक आदमी है एक्स, ठीक है, और इधर तो वाई जेड पी क्यू आर एस बहुत लोग हैं, ठीक है। यहां से मुद्दा सुलगता है भाई साहब, ठीक है, यहां से मुद्दा सुलगता है। बात सही है कि मुद्दा सुलगाने का काम यहीं से हुआ शुरू, कि हम आगे बढ़ेंगे, इसका लड़ाई शुरू किया जाए, ठीक है। इसमें वाई जो था वो थोड़ा सा हेवी में था और इसका जो चल रहा था मार्केट अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है ना। जेड पी क्यू आर एस ई लोग भी साथ दिए, सपोर्ट में उतरे, जिनका स्क्रीनशॉट का हम बात कर रहे हैं कि पैसा बहुत अच्छा खासा दिया गया है। पैसे का कोई कमी नहीं था। ग्रुप डी ITI का केस लड़ने के लिए पैसे का कोई कमी नहीं था, और यही पैसे का भी लोचा आया हुआ है। अब जो आपस में ही फुट पड़ गया, उसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ पैसा। कहा जाता है ना कि पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। और एक कहावत यहाँ पे हमको सबसे पहले याद आया कि अगर आप सबके साथ धोखा करके अगर आप खुद को चतुर समझते हो, तो इस बात को याद रखना कि जितने के साथ धोखा किए हो, सबका जो सूद समेत है ना, वो सब आपको रिटर्न होकर के मिलेगा, एक साथ मिलेगा। आप ही एक इंसान हो जो कहने वाले हो बच्चों को कि रेलवे में तुम लोग फाइट मत करो, क्योंकि रेलवे में तुम लोग से नहीं निकलेगा। तुम लोग टेक्निकल का तैयारी करो। रेलवे निकालना तुम लोग के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें SSC वाले लड़के बैठते हैं। आज भाई रेलवे वालों के लिए इतना हमदर्दी है, तो सारा क्रेडिट का ही खेल है। तो यहाँ से मामला शुरू हुआ, ठीक है। ये जो ZPQRS जो लोग थे, बहुत सारे लोग साथ आए, ठीक है, जिसके पास पैसा था भाई। हम भाई पैसा कोई क्या कहलाता है, पैसा जो था हमारे पास था नहीं, हम इसमें साथ नहीं है, ठीक है ना। पैसा देने में हम साथ नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे। हम शुरू से कह रहे थे कि टेक्निकल पोस्ट के लिए ITI होना चाहिए, होगा, और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए नॉन ITI होना चाहिए। 100% कभी ITI लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप 100% ITI लागू हो जाता है तो उसमें तुरंत मुद्दा आ जाएगा कि भाई नॉन टेक्निकल पोस्ट में ITI क्यों लागू हुआ। तो ये भी चीज सही नहीं है और कतई सही नहीं, शुरू से हम बात कर रहे हैं। तो ये जो लोचा है कि सब लोग साथ आए, अच्छा खासा पैसा आया, ठीक है, पैसा ठीक अमाउंट में आ चुका, ठीक है ना। जो इसका केस लड़ रहा है वकील, वो रोना रो रहा है कि उसके पास पैसे नहीं पहुंच रहा है। मामला को समझो, जो इसका केस लड़ रहा है उसके पास वो रोना रो रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं पहुंच रहा है, हमको पैसे नहीं मिल रहा है, बोल रहा है लोग कि बाद में देंगे, जबकि पैसा अच्छा खासा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें एक जो था बंदा ए बीच में आगे मॉनिटरिंग कर रहा था, ठीक है। ये जो बंदा को कोई नहीं जानता था, इस बंदे को अभी भी इसके थ्रू सब कोई जानने लगा, PQRS सब कोई जान गया, ठीक है। अब ये बंदा क्या किया कि सारा चीज यहीं से है, सारा हैंडल यही कर रहा था जो ये बंदा है, ठीक है, सारा हैंडल यही कर रहा था। अब इसमें सब कुछ पैसा भी इसी के पास था और सब कुछ यही हैंडल कर रहा था। अब ये क्या किया कि अभी इधर मूव ना करके इधर मूव कर गया है, और इधर मूव करने का रीजन क्या है, तो हकीकत देखो, सच्चाई बदल नहीं सकता है, और जो हकीकत है वो हकीकत ही रहेगा। कि अगर आज हम ALP का बात कर ले, ALP जो है ALP, तो इसमें जो CBT2 इलेक्ट्रीशियन हो गया या फिटर हो गया या जो भी अभी ट्रेड का पढ़ाई चल रहा है, तो इस बंदे के पास स्टूडेंट ज्यादा हैं, भले इसको गाली देने वाले भी ज्यादा हैं, भले इनको गाली देने वाले भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन आज की डेट में पढ़ने वाले भी स्टूडेंट भी इन्हीं के पास ज्यादा हैं, इन्हीं के पास जा रहे हैं पढ़ रहे हैं ना। साइंस के लिए वाकई पढ़ाते भी अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट भी इनके पास हैं, ये बात तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार मानते हो कि नहीं मानते हो कि इन्हीं के पास स्टूडेंट ज्यादा है? आप लोग मानते हो कि नहीं? आप लोग में से बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। एक बार कमेंट कर दो तो हम समझ जाएंगे कि इनको समझ गए कि किसका बात कर रहे हैं। तो एक बार कमेंट कर दो, लिखो एक, क्या लिखोगे? एक कमेंट में टाइप करो फटाफट, एक कमेंट में टाइप करो कि इन्हीं के साथ आप लोग में से भी बहुत सारे लोग जुड़े होंगे इनसे, और आज लगातार पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एक बार फटाफट एक कमेंट करोगे, सब कोई एक कमेंट करेगा तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग इनको समझ चुके हो कि कौन है। फटाफट सभी लोग एक कमेंट कर दो भाई,
सारा मामला क्लियर हो जाएगा, आपको भी क्लियरिटी आ जाएगी कि आखिर लोचा कहां पे है। ठीक है, जो लोचा है वो लोचा कहां पे है, सब समझ गया। देख लो सब एक एक कमेंट किया पड़ा है। ठीक है, तो एक एक समझ गए। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी है भाई, और जाहिर सी बात है, हमने शुरू में ही बोला है कि एक अच्छा टीचर एक राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता है। और यहाँ पे राजनीति अब चल रहा है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, राजनीति चल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि वो राजनीति में भी अच्छा हो, लेकिन स्टूडेंट भले जब जिसके फॉलोअर ज्यादा होंगे उसके दुश्मन भी ज्यादा होंगे, जिसको चाहने वाले ज्यादा मिलेंगे उसके दुश्मन भी ज्यादा मिलेंगे। अब हमारा दुश्मन कहाँ से मिलेगा? एक सर है अवध ओझा सर, जो बोलते हैं कि इस 1.5 अरब की जनसंख्या में अगर आपका 1 लाख दुश्मन ना हुआ तो आपका जीना बेकार है। तो हम तो मान के चलते हैं कि जीना ही बेकार है, क्योंकि हमारा एक को दुश्मन नहीं है, सिंपल सा आदमी है हम। तो इनके पास स्टूडेंट भी ज्यादा है, और हमारे पास भी अभी जो हमारे पास लाइव है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इनमें से 95% लोग इनके साथ जुड़े हुए होंगे। अब मैटर कहां पे उलझ गया कि ये जो बंदा था डाइवर्ट हो गया है इधर। ठीक है, डाइवर्ट हो गया इधर। सबको चाहिए भाई फैन फॉलोइंग पैसा, हर किसी को वही चाहिए, चाहिए ना। यहाँ पे इनको भी वही चाहिए, इसको भी वही चाहिए, इसको भी वही चाहिए। और ये जो लोग थे ना, ये जो थे जो कि पैसे देने में आगे आए, तो जो पैसे देने में ये आगे आए, तो इनको क्या किया गया कि ये पैसे दिए, और ये बेचारे अब शांति से थे कि लड़ाई चल रहा है। ठीक है, ये भी खुल करके बहुत बार आगे नहीं आए, क्योंकि इनके पास भी ITI और नॉन ITI दोनों थे, ITI और नॉन ITI दोनों थे, नॉन ITI दोनों थे। तो अब ये बंदा क्या किया यहाँ से कि ये डाइवर्ट हो गया है भाई साहब इधर। अब इसके पास ये सारा पैसा है। ठीक है, पैसा जितना गया उतना भी केस लड़ने में नहीं लगेगा, तो इसके पास ही सारा पैसा है। मामला गड़बड़ हो गया, ये मामला इधर डाइवर्ट हो गया, ये जो है इधर डाइवर्ट हो गया। तब इधर डाइवर्ट हो गया तो गेम कहानी खत्म हो गया। अब इनको भी क्रेडिट चाहिए था, इनको भी क्रेडिट चाहिए था। दो लोग में कुछ ज्यादा लड़ाई था ITI को लेकर के। दोनों लोग बोलते हैं कि भारत का सर्वश्रेष्ठ ITI का संस्थान। ठीक है, जबकि हमारे पास भी जितने भी लड़के हैं वो सब हमारे पास ITI वाले ही हैं, लेकिन हम ITI का सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग ITI के फील्ड में पढ़ा रहे हैं, और अब बहुत सारे लोग हो चुके हैं। तो यहाँ पे ई जो थे अब इधर डाइवर्ट हो गया। अब ई कह रहे हैं कि इनको की शुरू से साथ हैं, और ई बाद में साथ में आए थे या पता नहीं साथ में आए भी नहीं थे, लेकिन अब ई कह रहे हैं कि हम भाई साथ थे, आप हमारे साथ शुरू से ही। तो मामला यहीं पे जो गड़बड़ हुआ है ना भाई साहब, कि सारा अभी आपको स्क्रीनशॉट के बारे में हमने दिखाया कि पैसा भी अच्छा खासा अमाउंट पहुंचा है, और मामला यहीं से गड़बड़ हुआ कि ई बंदा जो था इधर डाइवर्ट हो गया और अब इसको छोड़ दिया। ई जो है अब प्रचार कर रहा है, इसको बोला जा रहा है कि प्रचार कर रहा है। तो ई प्रचार काहे नहीं करे, लड़का है तो ये दिखाएगा ही। हमारे पास रिजल्ट आया है, 15-20 को रिजल्ट आया है, तो हम रोज दिखा रहे हैं, दिखाएंगे ना भाई, सब कोई दिखाएगा। तो सब कोई दिखा रहा है तो सब कोई दिखाता ही है। हमारे पास भी स्टूडेंट है तो हम भी दिखाते हैं, आपके पास भी है तो आप भी दिखाते हैं, लेकिन अभी आपके पास है ही नहीं, तो अब आप दिखाओगे कहाँ से? तो अब आप कह रहे हो कि हम प्रचार कोचिंग का दिखा नहीं रहे, क्यों? क्योंकि है ही नहीं, तो दिखाओगे कहाँ से? सारा मामला यहीं पे गड़बड़ हो रहा है, बात को समझना। तो अब यहाँ पे मामला भाई साहब कोर्स बेचवा पे आते हैं। तो कोर्स इन X का भी बिक रहा है, Y का भी बिक रहा है। ठीक है, ये जो बंदा एक कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, इधर PQRSZ जो भी है ABCD ये सब बेच रहे हैं। तो एक बार आप कमेंट करके बताओ कि इसमें से कौन किसका कोर्स नहीं बिक रहा है। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि किसका कोर्स नहीं बिक रहा है। अब मान के चले कि अभी हमारा एप्लीकेशन जो है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट वो डाउनलोड हुआ है, 500-600 डाउनलोड है, और हम कहें कि हम जो है 1 रुपए में 10,000 कोर्स बेच दिए, तो ये तो बेवकूफी कहलाएगा ना, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो एक बार आप कमेंट करके बताओ पहले कि इसमें से किसका कौन कोर्स नहीं बेच रहा है। अगर हम किसी को कोर्स बेचवा कह रहे हैं तो इसमें से कौन कोर्स नहीं बेच रहा है? इसमें से कौन कोर्स नहीं बेच रहा है? कोई बता सकता है इसमें से कौन कोर्स नहीं बेच रहा है? एक बार आप बता सकते हो कि इसमें से कौन कोर्स नहीं बेच रहा है? अगर कोर्स ना बेचना होता, कोर्स अगर ना बेचना होता तो कोई रहता है? एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि इसमें से कौन कोर्स नहीं बेच रहा है। कोई है? एक बार किसी का नाम बता दीजिए जो कोर्स नहीं बेच रहा है। सब कोई कोर्स बेच रहा है। ठीक है, अनाधुन लगे पड़े हो कि कोर्स बेच दें। अब ना बिके तो उसका अलग का बात है। अब हमारा कोर्स नहीं बिक रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम कोर्स नहीं बेचते हैं। कोर्स सब बेच रहे हैं,
तो यहाँ पे जब सब कोई कोर्स बेच रहा है तो किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करके इसको हम टारगेट करें या इसको करें या इसको करें कि भाई तुम कोर्स बेचा हुआ, तो ये गलत बात है ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पे सारा मामला इतना ही हुआ है कि ये जो बंदा था ना, ये जो है पलट चुका है, ये सारा खेल इसी ने किया है, ठीक है। ये जो बंदा है इधर पलट गया है, और अब क्या, तो अब हमको एक चीज बस छोटा सा कमेंट करके बताना, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे कि आप भी जानते हो, लगभग सबको पता चल चुका है कि ग्रुप डी में टेक्निकल पोस्ट में लगभग ग्रुप डी में टेक्निकल पोस्ट में आईटीआई वालों की जीत होने वाली है, ठीक है। अब आप बताओ कि जो लड़ाई चल रहा था वो काहे के लिए चल रहा था? जीतने के लिए ना, जीतने के लिए या क्रेडिट के लिए? जीतने के लिए या क्रेडिट के लिए? या क्रेडिट के लिए? क्रेडिट के लिए। जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो भी लड़ रहे थे, वो जीतने के लिए लड़ रहे थे या क्रेडिट के लिए लड़ रहे थे? अगर जीतने के लिए लड़ रहे थे आपके हिसाब से तो एक कमेंट कर दो, और हारने के लिए लड़ रहे थे तो 2 कमेंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप बता दो कि अगर जीतने के लिए लड़ रहे थे तो 1 कमेंट कर दो, और क्रेडिट के लिए लड़ रहे थे 2 कमेंट कर दो। किसके लिए लड़ाई चल रहा था? एक बार फटाफट बता दो कि जो लड़ाई चल रहा था वो किसके लिए चल रहा था, किसके लिए लड़ाई चल रहा था? आप खुद देखो, भेड़िया मत बनो, ठीक है, कि जिधर सब कोई बह रहा है उधर हम भी बह जाएंगे। भेड़िया मत बनो, बात को लॉजिकली समझा करो। कोर्स सब कोई बेच रहा है, सबका कोर्स बिक रहा है, ठीक है, और जिसका कोर्स नहीं बिक रहा है वो हो हंगामा मचा रहा है, ठीक है ना। तो कोर्स क्या, यहाँ पे बात खत्म करो, पहले यहाँ पे आओ। यहाँ पे जीतने के लिए चल रहा था, तो जब जीत ही रहे हैं भाई, तो इस लड़ाई काहे के लिए हो रहा है? जब हम जीत ही रहे हैं तो ये लड़ाई काहे के लिए हो रहा है? आपस में लड़ाई काहे के लिए हो रहा है? क्रेडिट के लिए और पैसा के लिए, क्रेडिट के लिए और पैसा के लिए। तो जो आप किसी को सही कह रहे हो तो ये पूर्ण रूप से गलत है, कि ये सही है और ये गलत है। बात समझ में आ गया? एक समय आएगा जो अब आप धीरे धीरे, अभी बच्चे हो, जब धीरे धीरे बड़े होगे तो इस नादानी से बाहर निकलोगे तो आप बड़ा हो जाओगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या बोल रहे थे राहुल सर और क्या नहीं बोल रहे थे। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रहा हो। बात समझ में आ गया? तो आपको यहाँ पे जब हम जीत ही रहे हैं केस, लगभग आप बोल ही रहे हो, सब कोई बोल रहा है कि लड़ाई हम जीत रहे हैं, तो जब जीत ही रहे हैं तो फिर ये लड़ाई काहे के लिए इतना अब हो हंगामा मचा हुआ है? हो हंगामा मचाने का मतलब क्या है भाई साहब? हो हंगामा मचाने का मतलब है कोई मतलब नहीं बनता है, जो है इसको गोली मारो, किसी का भी हो, लड़ाई जीत जाओ, बात खत्म हो जाए, ग्रुप डी वालों का भला हो जाए। भला हो गया, अगर भला हो गया, किसी ने नहीं भी देखा ना तो ऊपर वाले देख रहे हैं, और सबके साथ जब बेईमानी करके अगर खुद चतुर बन रहे हो तो भी ऊपर वाले देख रहे हैं, तुम्हारे साथ भी धोखा होना निश्चित है। अगर आपके साथ धोखा हो रहा है मतलब समझ लो कि आपके साथ, आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो तो अगला आपके साथ धोखा करेगा ही करेगा, ये फिक्स है। ये कभी नहीं हो सकता है कि आप ही सबके साथ धोखा करोगे, आपके साथ कोई धोखा नहीं करेगा। तो यहाँ पे मामला ही खत्म था कि जब जीत रहे थे शांतिपूर्वक जीत जाइए, बात खत्म हो गया, इसके जीत जाइए, बात खत्म हो गया, आईटीआई वालों का भला हो गया, आईटीआई वाले अपना फॉर्म भरे, नौकरी मिले, आईटीआई वाले दुआ देंगे, अब जिसने भी कराया उसको तो दुआ मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें जो हो हंगामा मचा, वो सारा हंगामा इसी कारण मचा हुआ है भाई साहब, कि जो है ना, ये सारा हंगामा इसी कारण मचा हुआ कि जो ए आदमी है ये इधर डाइवर्ट हो गया है, अब सारा चीज इसी के यही हैंडल कर रहा था, और इधर डाइवर्ट हो गया। ई जो थे पहले ही से साइड थे, ठीक है, तो और ई अलग हो गए। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से बस एक ही चीज होना चाहिए कि जब हम जीत रहे हैं तो मामला को जीत जाए और शांतिपूर्वक अभी आपस में न लड़े। एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी आपस में न लड़े, मामला को जीत जाए ताकि आईटीआई वालों का भला हो जाए। अगर अगला कोई गलती किया, आप लड़ाई आगे से लीड कर रहे हो, तो आप तो कम से कम शांतिपूर्वक लड़ाई को लीड करके पहले जीते जाओ। किस काम का ऐसा लड़ाई शुरू किए कि बीच में ही छोड़ के भागना पड़ रहा है? लड़ाई को जीते जाओ, बात खत्म करो। क्रेडिट किसी को मिले या ना मिले वो बात की चीज है ना, पहले जीत तो जाए। लेकिन यहाँ तो बीच में ही भाई साहब अभी लड़ाई जीते नहीं और क्रेडिट का लड़ाई शुरू हो गया है, ठीक है। तो फिर ये चीज बहुत गलत है, ठीक है ना, ये चीज बहुत गलत है। और हमको जहां तक लग रहा है कि अब आगे क्या होगा कि जिस तरह से आपस में लड़ाई शुरू हो गया है, तो इसमें ये लोग पीछे हटेंगे, और पीछे हटेंगे तो केस जो है हमारा कमजोर हो जाएगा, और नतीजा होगा कि फिर सब कुछ बाबू बेकार हो जाएगा। तो इसलिए तुम लोग से यही कहेंगे कि जो टीचरों को बांट दिए हो ना, ये टीचरों को बांटना बंद कर दो, ठीक है। पढ़ते हो उनसे भी, पढ़ते हो इनसे भी,
ठीक है ना, उनके पास भी वो भी कम स्टूडेंट नहीं रखे हैं, इनके पास भी कम स्टूडेंट नहीं है, तो सब पढ़ा रहे हैं, सब एक टीचर हैं, लेकिन बाकी पॉलिटिक्स के हिसाब से टीचरों को जो बांट रहे हो तो ये बहुत गंदा असर आएगा तुम्हारे आईटीआई का, जो लड़ाई जीतने तक पहुंच चुका है। मामला यहाँ से भी डाइवर्ट हो सकता है, और मामला डाइवर्ट होगा क्योंकि लड़ाई लड़ने वाला ही कोई नहीं बचेगा। अब आपस में जब सब लड़ मरेंगे तो फिर लड़ाई वहां कौन लड़ेगा? जो इंडिया का तो सबसे बड़ा दिक्कत यही है, इतिहास उठा करके देख लो, इतिहास उठा करके देख लो, सब जगह क्या हुआ है? सब जगह यही हुआ है कि आपस में लड़ते मरते हैं। तो आपस में लड़ना मरना यही होते रह जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे हिसाब से यही होना चाहिए कि पहले लड़ाई को लड़ा जाए, ठीक है, और इसको जीत लिया जाए पहले, ठीक है ना। जो भी इसमें आगे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस लड़ाई को आगे कंटिन्यू किया जाए, इस लड़ाई को बीच में छोड़ के भागना सही नहीं है, पहले जीत जाए, जीत जाएंगे तो क्रेडिट खुद मिल जाता है, ठीक है। गांधी जी हर जगह नहीं थे, लेकिन गांधी जी को बापू का क्रेडिट मिला क्योंकि वो लीड कर रहे थे, चीजों को सही ढंग से किए थे। तो अगर आप सही होंगे तो आपको क्रेडिट जरूर मिलेगा, और आप भी अगर उसी में होंगे उसी टाइप के तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये क्रेडिट का लड़ाई बंद करके हमारे हिसाब से पहले जीत जाए, और जीत करके बात को आगे लड़ाई आपस में लड़ेंगे। पहले ये जो लड़ाई हम लोग का चल रहा है, ये जो लड़ाई चल रहा है और जीतने के कगार पे पहुंचा हुआ है लड़ाई, तो जीतने के कगार पे पहुंचा हुआ, और बीच में मामला जो अटक गया भाई साहब ना, ये जो चीज है बहुत गंदा चीज है, ठीक है। इसीलिए इन सब से अब ये सब दुनिया से दूर रहते हैं, आते हैं, जो मन करता है पढ़ाते हैं, बस बच्चों का भला, बात खत्म। इन सब से कोई अब किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सा आदमी इंसान है, इन सब से शुरू से कोई लेना देना नहीं रहता है कि क्रेडिट क्या है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं तुम नहीं लड़ रहे हो। जो हो सकता है कंट्रीब्यूट कर देते हैं, जो पॉसिबल रहता है बच्चों का हेल्प कर देते हैं, बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी अगर हमसे कोई कह दे, एक सिंगल बच्चा कहीं और थे तब भी, और आज इस प्लेटफॉर्म पे है तब भी, कभी कोई बच्चा नहीं कह सकता है कि हम आपसे मदद के लिए गए थे और आपने मदद नहीं किया गया। एक सिंगल स्टूडेंट कमेंट नहीं कर सकता है कि हम आपसे मदद के लिए बोले थे और आप मदद नहीं किए हैं। सबका कर देते हैं जो जैसे बोलता है। बाकी इस लड़ाई को, जो गंदा चीज है, इस लड़ाई को हम बोलेंगे कि इसको रोक दिया जाए और इस पे फोकस करके पहले जीत जाए, उसके बाद बात को, ठीक है, बात को आगे बढ़ाएंगे। मुकेश भाई कह रहे हैं क्लास क्यों बंद किया? क्लास यही सब रीजन से हम भी यहाँ पे नहीं थे, ठीक है, हम भी निकल गए थे कहीं कहीं थोड़ा बहुत काम से, ठीक है ना। आज ही लौटे हैं तो सोचे आप लोग को थोड़ा सा गाइड कर ले कि जो आप लोग बांट रहे हो, ठीक है ना, तो ये बांटने में आपको क्या होगा ना, कि बांटने में आईटीआई वालों का सबसे बड़ा नुकसान होगा, ठीक है भाई। इसलिए सबका सपोर्ट लो अभी, ठीक है ना। अभी जो अपने आप को तेज बन रहे हो, और कमेंट करके तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, ठीक है। कमेंट करके किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। कमेंट है फिड़ी का, सामने से तो बोलने का किसी का हिम्मत है नहीं। कमेंट करके तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। तुम कमेंट अगर कर रहे हो, गलत भी कमेंट कर रहे हो, तो उसका एंगेजमेंट बढ़ रहा है, उसका वीडियो वायरल होगा, ठीक है। और अगर सही भी कमेंट कर रहे हो तो एंगेजमेंट बढ़ रहा है, वायरल होगा। तो तुम कमेंट करके कुछ उसका किसी का बिगाड़ नहीं सकते हो। तो हम कहेंगे कि अभी सबका सपोर्ट लो, सबके दुआ लो, सबका साथ चाहिए, और सबका साथ रहेगा तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे, ठीक है ना। बीच में लड़ाई डिस्टर्ब होने लगा था, तब हमको आकर के बोलना पड़ा, नहीं तो सब कुछ चल रहा था शांति से, हम भी शांति से थे, हम भी बोलने नहीं आते, ना कुछ कहने जाते। लेकिन यहाँ पे मामला हमको बस इतना ही लगा कि अब बीच में ही मामला गड़बड़ा जाएगा क्रेडिट के चक्कर में। तो किसी का कमेंट से कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, ठीक है। क्रेडिट के चक्कर में हम यही कहेंगे कि लोगों के साथ नुकसान होगा। तो हम स्टूडेंट, सारा क्रेडिट किसका देना है? क्रेडिट जो है किसका देना है? स्टूडेंट का देना है। तो स्टूडेंट से यही कहेंगे कि सबका सपोर्ट रखो अपने साथ। तुमको किस चीज से मतलब है? तुमको ग्रुप डी में आईटीआई टेक्निकल पोस्ट में लागू करवाने से मतलब है, तो उतना से ही मतलब रखो। बात समझ में आ गया? नहीं तो फिर तुम्हारा ही नुकसान होगा, किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। लटक जाएगा, केस पेंडिंग में रहेगा। अरे इंडिया में हजारों केस पेंडिंग में है, 5 साल बाद केस का सुनवाई होगा। ये तो वैकेंसियां निकल जाएगा ना, आगे आने वाला 2025 का वैकेंसियां निकल जाएगा, क्योंकि 2025 में भी सारा वैकेंसी तैयार है। आपको हम बता दें कि 2025 का एएलपी भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, टेक्नीशियन भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, एनटीपीसी भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये सब तैयार रहिएगा, और ग्रुप डी भी फिर बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लगभग ग्रुप डी का एग्जाम डेट भी वायरल सुन रहे होंगे कि जून से अगस्त में होने के चांसेस बन रहे हैं, और ये हो भी जाएगा, क्योंकि 2025 का वैकेंसी देना है। 25 का वैकेंसी किसी हाल में देना है,
तो भाई साहब इतना ही कहेंगे कि क्रेडिट के चक्कर में इस लड़ाई को बर्बाद मत होने दीजिए। आप लोग सबको क्रेडिट दीजिए और सबका सपोर्ट अपने साथ रखिए ताकि लड़ाई जीत जाए, और लड़ाई जीत जाए उसके बाद आपका काम हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिट जिसको चाहिए उसको देते रहिएगा। अभी कमेंट करके उल्टा सीधा किसी को भी कमेंट करके तुम क्या ही कर लोगे? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा इस बात को आप लोग गंभीरता से लीजिए, ठीक है? और जो भी है उनको बात बताइए कि बीच में इस चीज को छोड़ के, ड्रॉप करके, और बच्चों का नुकसान करना सही कहीं से नहीं रहेगा। इसको पहले खत्म किया जाए, जीत जाए, उसके बाद क्रेडिट का लड़ाई लड़ा जाएगा। भले पटका पटकी कर लिया जाएगा, फेटाफेटी कर दिया जाएगा, इसके साथ करना होगा, ठीक है ना? लेकिन पहले जीत लें, ठीक है ना तो गया झाल बजाना, क्या ही होगा। इंडिया में वैसे भी 5-5 साल केस, 5-5 साल तो कम, 50-50 साल केस लटका रहता है, लटका रहेगा तुम्हारा भी। या तो भर्ती पेंडिंग में चला जाएगा, या तो भर्ती आगे प्रोसेस में चल जाएगा, केस इधर पेंडिंग में लटक जाएगा। कुछ होगा? कुछ नहीं होगा भाई साहब। तो जो भेड़िया बने हुए हो ना, तो भेड़िया ही बने रह जाओगे, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो इसलिए बात को जो हम समझाना चाह रहे हो उस बात को समझो कि क्रेडिट के चक्कर में बोलो कि लड़ाई बाद में लड़ा जाएगा, ठीक है, पटका पटकी कर दिया जाएगा, फेटाफेटी कर दिया जाएगा कि हम क्रेडिट तो हमारा क्रेडिट, ठीक है ना? ये अपने में हम लोग पटका पटकी कर लेंगे। तुम्हारा काम है कि इसके लिए फोकस करो और ये पहले हो जाए, जीत जाओ, ठीक है बाबू? ना तो झाल बजाना, कितने लोग झाल बजा ही रहे हैं ना, है? ALP 2024 का था, निकल गया। टेक्नीशियन में भी बहुत सारे लोगों का लटका हुआ है कि नहीं होगा सर जी। 25 भी आएगा, निकलेगा, जाएगा हाथ से। एक ग्रुप डी था कि अगर ITI लागू हो जाता है तो इसमें कम फाइट हो जाएगा, तो कम से कम चांस बनेगा। तो तुम यहाँ पे इस लड़ाई में तुम भी लगे हुए हो कि क्रेडिट देने के चक्कर में क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। अरे क्रेडिट क्या करोगे? पहले जीत जाओ ना। अभी जीत कहाँ हो गया कि क्रेडिट दे दिए? पहले जीत जाओ ना, पहले जीत जाओ, उसके बाद ना क्रेडिट लेना। सब क्रेडिट के चक्कर में लगे हुए हैं। हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, हमको ना, हम कुछ किए हैं भाई, सिंपल सा बात है। हम सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। हम जितना होगा उतना करेंगे। और शुरू से बोल रहे हैं कि ग्रुप डी में ITI, टेक्निकल पोस्ट के लिए ITI लागू होना चाहिए। हमको क्रेडिट चाहिए भी नहीं, हम पढ़ा के खुश हैं, हमको पढ़ाने आता है, हम नेता नहीं है, हम पढ़ाने आता है, हम पढ़ा के खुश हैं, पढ़ा लेते हैं 2-4-10 बच्चे को, इतना में ही खुश है। बात समझ में आ गया? तो आप लोग ये जो क्रेडिट के चक्कर में लड़ाई को बढ़ा रहे हो ना बाबू, इसमें तुम्हारा नुकसान होगा, याद रखना। एक दिन समझ में आएगा, जब केस पेंडिंग में चला जाएगा ना, तो एक दिन तुमको याद आएगा कि इसके तुम क्रेडिट दे रहे हो ना। क्रेडिट दे कौन रहा है यार? क्रेडिट दे कौन रहा है? क्रेडिट तुम दे रहे हो ना। तो क्रेडिट के चक्कर में जो लड़ाई बढ़ा रहे हो, इसको रोक दो, इस पे फोकस करो। बोलो कि इस पे फोकस किया जाए, पहले जीत जाए, उसके बाद क्रेडिट के लिए पटका पटकी किया जाएगा, फेटाफेटी किया जाएगा। जीतने के बाद ITI वाले खुद क्रेडिट दे देंगे। बात सही है कि जीतने के बाद ITI वाले खुद क्रेडिट दे देंगे, इसमें क्या ही करना है। तो यहाँ तो क्रेडिट अब पैसा तो कह रहे हो कि हमको लालच नहीं है, कैसे भाई? और तुम जिसको क्रेडिट 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 कर रहे हो, तो उसको भी आखिर छोड़ा काहे गया? जब आप आगे आ रहे हो कि हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो फिर करो ना। इसमें कोई और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे क्या मतलब बनता है? किसी और का प्रचार हो जाए, चलो तुम्हारा भी भला हो जाएगा कि तुम्हारे वजह से किसी का प्रचार हो गया, तुम्हारा भी भला हो गया। सर लोग आके हमारे चैनल पे भी कमेंट करेंगे, कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है? जो पढ़ने वाले हैं हमसे, जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे ही, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ही। यहाँ पे उल्टा सीधा बोलने वाले भी छुप छुप के पढ़ेंगे। उसके पास भी, जो उसको उल्टा सीधा बोल रहा है सब, उसके पास भी छुप छुप के पढ़ता है। तो इस से कुछ नहीं मिलने वाला है भाई साहब। बात को समझो। अभी भी कह रहे हैं, शुरू से कहते आ रहे हैं कि टेक्निकल पोस्ट में ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी में ITI लागू होना चाहिए, और इसके लिए सही चीज सब कुछ हो रहा था, सब कुछ सही होने दो। क्रेडिट तुम दे रहे हो, इसलिए क्रेडिट का लड़ाई शुरू हो गया है, ठीक है? तो इस लड़ाई को बंद करवा लो, इस पे फोकस करो कि जीत जाए पहले, उसके बाद क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना? तो बात को हम यहीं पे सभा को समाप्त करेंगे। बाकी आप लोग देख लीजिए, आप लोग को जो अच्छा लगे, जिसको आप लोग का मन है, जिसको अच्छा बोलना है बोलिए, जिसको बुरा बोलना है बोलिए, लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे नजर में जो चीज सही है वो हम आपको बता दिए, ठीक है? बाकी आप अपना देख लीजिए कि अगर ITI लागू करवाना है तो भाई क्रेडिट का लड़ाई बंद करना होगा, ठीक है ना? नहीं तो ये क्रेडिट का लड़ाई जो है ना, इतना बढ़ जाएगा कि फिर आपका लड़ाई रुक जाएगा, ठीक है ना? और ये तो इतिहास है इंडिया का, ये तो भारत का इतिहास है
कि मराठा का ले लो, शिवाजी का ले लो, या संभाजी का अभी देखे होगे मूवी छावा, उसमें भी पता चला होगा कि जो संभाजी फंसे वो कैसे फंसे, आपस में फंसे। अगर आपस में नहीं होता तो शायद उस दिन वो फंसे नहीं होते। तो ये तो इतिहास गवाह है भारत का हर एक लड़ाई में कि आपस में ही लड़ते मरते हैं, तो ये आपस में ही फिर लड़ने मरने को तैयार हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग भी गंभीरता से लीजिए और बात मानिए मेरा कि आईटीआई का लड़ाई जो चल रहा है इसको आगे कंटिन्यू होने दीजिए और पहले जीत जाने दीजिए। उसके बाद आपको जिसको क्रेडिट देना होगा ना, आप ही को देना है ना, आपको जिसको क्रेडिट देना होना उसको दे देना। पहले सबको बोलो कि सर पहले लड़ाई करते हैं, पहले लड़ाई लड़ते हैं, कोई आगे आया कोई पीछे आया ना, ठीक है लड़ाई लड़ लो, क्रेडिट तो तुम ही को देना है ना भाई। तुम जिसको मन करे उसको दे देना क्रेडिट, क्रेडिट जिसको मन करे उसको दे देना, क्या ही करना है। क्रेडिट कौन देगा, तुम दोगे ना, तो जिसको मन करे उसको दे देना, लेकिन लड़ाई तो लड़ लो पहले। लड़ाई बीच में जो तुम्हारा रुक गया तो कहानी गया, फिर करते रहना, झाल बजाना, झाल खरीद के लाएंगे, ठीक है ना, बजाना बैठ के। वैसे भी एएलपी निकलने वाला नहीं है तुमसे, आई टेक्निक से निकलने वाला नहीं है, तो अब ग्रुप डी में एक चांस बनता था तो वो भी तुम्हारा लटक जाएगा झाल बजाना बैठ के। तो बहुत लोग कहेंगे कोई नहीं पढ़ेगा तो ये नहीं करेगा, अरे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं और इतने सारे रिजल्ट भी लेके बैठे हुए। सीबीटी 2 में भी रिजल्ट आएगा, देखना कैसे आएगा। 10 लोग को पढ़ाएंगे 10 लोग का रिजल्ट आएगा, क्या ही करना है हमको। हमारा कोई इसमें ही नहीं है, घर पे हैं, 2 रोटी खा लेंगे बस बात खत्म है, कहीं झाल बजाएंगे हम। क्रेडिट आपको देना है, ठीक है ना, आपको जिसको मन करेगा उसको दे देना क्रेडिट। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लड़ाई को आगे बढ़वा लो, लड़ाई पहले लड़ लो और लड़ाई लड़ने के बाद आप कर लेना, ठीक है ना। आपके हिसाब से एक बार कमेंट कर दो और हम सेशन को एंड करेंगे। लड़ाई हो, जीतने के लिए लड़ाई होना चाहिए। लड़ाई किसके लिए होना चाहिए? लड़ाई अभी जो होना चाहिए वो किसके लिए? जीतने के लिए, जीतने के लिए केस के क्रेडिट के लिए। अभी किसके लिए लड़ाई होना चाहिए? जीतने के लिए कि क्रेडिट के लिए? जीतने के लिए 1 नंबर दबा दो और क्रेडिट के लिए 2 नंबर दबा दो, फटाफट जल्दी से। थोड़ा सा हम भी देख ले, ठीक है। सबको पता है कि जीतने के लिए होना चाहिए। तो भाई देखो सिंपल सा बात है कि क्रेडिट कौन देगा? स्टूडेंट देगा, ठीक है, स्टूडेंट देगा, ठीक है ना। और जीत कैसे होगा? लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तब। तो पहले जीत होगा, उसके बाद क्रेडिट का बात आएगा। तो स्टूडेंट जिसको क्रेडिट दे देगा उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो भाई आप हो, आपके हाथ में क्रेडिट है, आपको जिसको देना होगा उसको दे देना। पहले इस चीज को आगे बढ़ा लो, इस चीज को कर लो, उसके बाद जो करना होगा कर लेना। बात समझ में आया ना तो फिर झाल बजाना, कोई कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, कोई कुछ नहीं होने वाला है, ना ही कुछ करने वाले हो, ठीक है ना। तो इस बात को समझ लो, इसको, इस चीज को रोक लो, क्रेडिट बाद में दे देना, पहले जीत लो केस को, उसके बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप लोग के हाथ में, अगर आप लोग चाहते हो कि इसी के लिए लड़ाई हो तो इसी के लिए आप लोग भी उल्टा सीधा सबके चैनल पे कमेंट करते चलो, करते चलो, क्या ही होगा, ये लड़ाई बढ़ेगा, ये खत्म होगा, इसका कहानी खत्म होगा, ये हो जाएगा। तो चलो ठीक है, जो करना है आप देख लो, ठीक है ना, जो करना है आप देख लो कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी हम सेशन को एंड कर रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना भाई साहब। मिलते हैं हम आपसे फिर आप लोग से बहुत जल्द, ठीक है। बाकी जिसको क्रेडिट देना होगा उसको दे दीजिएगा, जिसको जिताना होगा उसको ही कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको हमारे हिसाब से पहले केस जीत लेना चाहिए, उसके बाद लड़ाई लड़ना चाहिए। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। ना ये विरोध में है आईटीआई के, ना अमित है, ना वकील है, ना कोई है ना। लेकिन जब भी गलत होगा ना तो कोई आंख मूंद करके पट्टी धृतराष्ट्र के जैसे नहीं बैठेगा, है ना, कि अभिषेक राज कुछ गलत करें और सब आंख में पट्टी बांध करके उनके पीछे झंडा वो करें। अगर जो आदमी सही है तो सही है, और ये इसलिए है कि भैया जब 28 तारीख को डेट दी गई है तो ये बीच में लड़ाई क्यों सामने आई? लड़ाई कौन किया? अभिषेक, गौरव, अभिषेक और एसके झा के बारे में तो सबसे पहले पोल पट्टी हमने ही खोला था और ये लोग हमारे चैनल पर आए थे, ये अनिल सर भी आए थे बाद में। अब ये तीनों फिर से लड़े अलग हो गए पैसे के लिए, फिर पैसे का फिर भी बंटवारा हो गया होगा तो फिर एक होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये तो यही लोग कह रहे हैं ना जो इनके साथ हैं।
जो इनके टीचर हैं जो 24 घंटे रहते थे, और अभी कितने टीचर हैं वो सब मेरे से संपर्क किए हैं कल से, और कितने लड़कों ने संपर्क किया कि सर मैं आकर के जो है तो न्यूज पे और मैं डंके की चोट पे सारी इनकी पोल पट्टी खोलूंगा कि कितना कितना पैसा लिए हैं, कहां कहां पैसा लिए हैं। स्टूडेंट से ITI के नाम पे एडमिशन करवाते हैं और फिर उससे कितना लूटते हैं। खुद पटना के कितने ITI वाले आकर के इंटरव्यू देना चाहते हैं कि सर इसको मैंने सीट दिया और ये प्रैक्टिकल के नाम पे और इसके नाम पे लड़के पढ़ने नहीं आते हैं, इसी के यहाँ पढ़ने आते हैं। चूंकि लड़कों को मैं अगर दिखा दूंगा तो उनकी जो पास हो गए हैं या वो है तो उनकी अटेंडेंस के कमी के कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं उनको सबको नहीं ले आ रहा हूं। ITI वाले को नहीं ले आ रहा हूं। ITI वाला तो एक ने डंके की चोट पे बोला कि मेरी ITI का डीअफिलिएशन हो जाए तो हो जाए सर, लेकिन इसका जो है तो राज खोल करके रहूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ले आ रहा हूं। ऐसे कितने इसके अंदर इसके यहाँ के टीचर हैं जिन्होंने इसके यहाँ के पूरा बिल वाउचर कितना पैसा आता है सारी चीजें पूरी रिकॉर्डिंग कर करके पूरे। तो ये कौन है भैया, ये कौन कर रहे हैं? जब ये आदमी है ना, जब ये देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, यहां गलत हो रहा है, सिस्टम पे गलत हो रहा है, तब वो आवाज उठाए। इनके ऊपर उंगली आप नहीं उठा सकते हो, और स्टूडेंट उठाओ तो उठाओ आप। और मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि मैं जो अपना चैनल है ये मैं सिर्फ 130, 140, 150 लोगों तक के लिए बनाता हूं जो सरकारी महकमे में बैठते हैं। जब मैं बोलता हूं तो उसका असर होता है। हमारा उठा करके देख लीजिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कितने लोगों को जेल करवाया, अभी ITI में जेल करवा रहा हूं, अभी डीअपलेट करवा रहा हूं, अभी जो फर्जी लड़कों ने डिग्री लिया था उनको मैं वो करवा रहा हूं, जिन्होंने फर्जी एडमिशन लिया था उनका एडमिशन मैंने कैंसिल करवा दे रहा हूं। सच सच दिखाता रहूंगा, सच से नहीं डरूंगा। हमारे किसी मेहमान को धमकी दिलवाओगे, गाली दिलवाओगे तो मेहमान को मैं नहीं ले आऊंगा, मैं खुद बोलूंगा आओ ना, मारो ना। धमकी देते हो मारने की, मरवाने की, उठाने की, है ना? बिहार के हो तो धमकी देते हो, उठवाऊंगा वो करवाऊंगा, तो आओ उठवाओ, है ना? मैं तो एक एक चीज पोल खोलूंगा, और बिहार के लोग ही साथ दे रहे हैं मेरा, ठीक है? और बाकी मैं बता दूं कि इनको देखते होंगे ना, मिलियन में लोग देखते हैं, तो वो स्टूडेंट देखता है, बड़ा आदमी कोई नहीं देखता, ITI वाला नहीं देखता, गवर्नमेंट माने बिहार की गवर्नमेंट के लोगों ने फोन किया कि अरे सर ये नाक चना चबाया हुआ इतना फर्जी वर्क कर रहा है, इसका पोल खोलिए और हमको शिकायत दीजिए। मैं वहां शिकायत देने वाला हूं। जो ये बोर्ड लगाया हुआ है कि हमारे यहां से जो ITI करता है स्टूडेंट, तो ये है क्योंकि आप ITI चलाते नहीं हो तो ये क्या है ना? सबका खुलासा होगा, वेट करिएगा। बाकी स्टूडेंट आपको जो भी सोचना है ना वो सोचिए, हकीकत जब सामने ले आकर के सामने रखूंगा ना तब पछताने के सिवाय आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आपका कोई दुश्मन नहीं है। ITI टॉक तो सिर्फ ITI के लिए है ना? लेकिन मेरे 10th के भी लड़के जो है तो मेरे भाई, वो भी, उनका भी मैं विरोधी नहीं हूं, वो भी मेरे को गाली देते, मैंने उनको कभी भी नहीं बोला, ठीक है? ये लड़ाई खुद इन लोगों ने बीच में लगाई, आपस में 3-4 लोग लड़े, ठीक है? SK झा को ले आए, अनिल आया, वो क्या कहते गौरव जयराम आया, अभिषेक आया, आपस में लड़े। काहे के लिए लड़े, है ना? ये सब इन लोगों ने पोल पट्टी खोल दी। अभी और पोल पट्टी खोलेंगे, रोज पोल पट्टी खोलेंगे, बिल्कुल डेली, सारा शो बंद करके दिन में 3-3, 4-4 बार बनाएंगे, और ये बोले जिसको जो बोलना है। आज तक के लिए इतना है, कल आएंगे तो फिर पोल खोलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखें, जो मजे में आए वो करिए। कमेंट बॉक्स को बंद कर दिया है, जितना जो करना है करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।